सामने से भी ट्रैफिक आता है और इधर भी ट्रैफिक, और रोड पे इतना जगह है नहीं, नैरो है काफ़ी रोड। हो गया, चलो भाई टोटल टोल बताता हूँ आपको भी कितना पड़ता है दिल्ली से। तो ये आखिरी टोल, इसका कोई टोल वोल नहीं। 7:53 हो रहे हैं भाई। ये बहुत बिजी रूट। ये आ रही है आपकी भागीरथी नदी, थोड़ा सा ये हिल भी रहा है भाई ये बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है भाई। 4 धाम, एक नीचे चला जाता है रास्ता केदारनाथ और तुंगनाथ के लिए, और ये ऊपर निकल जाता है सीधा बद्रीनाथ धाम के लिए। डिसेंट सा चाहिए था, ठीक है जी। 2 रूम हमने ऐसे लिए थे। और ये आप दूसरा पड़ाव बोल सकते हैं इस यात्रा में। हम इस टाइम क्रॉस कर रहे हैं जोशीमठ बाईपास से, और यहाँ ना ये दिक्कत रहती है कि नैरो है रोड्स और कर्व्स भी हैं, तो ऐसे ट्रैफिक देखने को मिलता है मैप पे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन चेक हो रहा है बद्रीनाथ धाम के लिए हाईवे पे। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करवा के आना। ये भी सुंदर हो जाएगा। देखो ऐसे ऐसे पहाड़ देखने को मिलेंगे अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, और चौड़ी रोड ही रहेगी वो। पूरा डाल हाँ जी, गुड मॉर्निंग गाइस। एक नई दिन की शुरुआत और एक नई वीडियो की शुरुआत, और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से बहुत ही बेहतरीन से रोड ट्रिप पे। टाइटल तुमने लास्ट में पढ़ लिया होगा। हम लोग जा रहे हैं बद्रीनाथ धाम के लिए। फिलहाल मैं मुजफ्फरनगर के अंदर हूँ। रूट की बात करें, दिल्ली से पड़ता है मेरठ, हाई एक्सप्रेस से आप लोग ज्वाइन करते हैं, फिर मेरठ आ जाते हैं, फिर मुजफ्फरनगर, आपका रुड़की, और आगे फिर जर्नी आपको दिखाएंगे। यहाँ से ऑलमोस्ट 500+ किलोमीटर की जर्नी रहती है। क्या हाईवे कंडीशन है और क्या पूरा रूट रहता है वो सब आपको देखने को मिलेगा। बस जर्नी है ना, ये बहुत शानदार है, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि में हम एंटर करते हैं। क्यों उत्तराखंड को देवभूमि का दर्जा दिया गया वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सबसे खास चीज़, हम जा रहे हैं अपनी थार रॉक्स में। अपनी थार रॉक्स में हम लोग जा रहे हैं उत्तराखंड देवभूमि में फर्स्ट टाइम। जी हाँ, इससे पहले हिमाचल लेके गया था मनाली, उत्तराखंड में फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। और बैठे नहीं क्या। और एक चीज़ बता दो कि भाई हम हो गए 6 लोग, तो आपको इसमें दिखाऊंगा कि मैं गाड़ी के अंदर कितनी जगह। देखो डिग्गी मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। सामान फुल्ली लोडेड है। ये कैसे निकल गया, ये देखो पूरा पैक हो रखा है, और लोग भी पूरे पैक हो जाएंगे क्योंकि 6 लोग हैं हम, और ये 5 सीटर ही है। बट इतना स्पेस इसके अंदर है कि 6 लोग आराम से बैठ जाते हैं। हमको दिखाऊंगा अभी। तो गाड़ी तो है भाई दमदार, देखो पूरा लोड हो चुकी है। बैठ गए, सही से बंद नहीं हुआ, एक बार और टाइट। हाँ कर, अबे तेज तेज। हाँ चलो जी। तो ये मतलब है कि स्पेस तो है गाड़ी में, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। जय सिया राम। चलो नहीं ठीक है जय करो तो लगाओ। बोलो गंगे मैया की जय, बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय सिया राम, जय सिया राम। चलो भाई यात्रा, बजरंगबली, यात्रा बढ़िया रहे। श्यापति राम चंद्र की जय। तो भाई यहाँ टंकी हो रही है फुल। अगर ये ज़रूरी है सबसे पहले, थोड़ा सा ही पेट्रोल बचा था। देखते हैं कितना आएगा ऑटो कट में। तो भाई 3650 रुपये का है, ऑलमोस्ट 42 लीटर। पहले ही पड़ा भी था अपने पास। अब ये हो गया काम सही कि अपना टंकी फुल हो गई। ये अलग फीलिंग होती है भाई जब टैंक फुल होता है तो। तो भाई ये आखिरी टोल पड़ता है हरिद्वार से पहले, मतलब इस रूट पे टोटल 4 टोल पड़ते हैं। इस रूट पे आखिरी पड़ता है। बैठे तो हैं, हो गया ना रीड, हो गया। चलो भाई टोटल टोल बताता हूँ आपको भी कितना पड़ता है दिल्ली से। तो ये आखिरी टोल, इसका कोई टोल वोल नहीं है, कुछ नहीं। अब हरिद्वार पहुँच गए ऑलमोस्ट, और यहाँ से 25 किलोमीटर ऋषिकेश, दैन सीधा पहाड़ माउंटेन्स में दिखाएंगे ना। मेन रूट तो वही है। ट्रैफिक तो अभी ऐसा नॉर्मल लग रहा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आगे देखते हैं बाकी। सो भाई बद्रीनाथ 318, और ये अभी फ़िलहाल हम हरिद्वार क्रॉस कर रहे हैं। एंड साइड में लिख रहा है पार्किंग तो ऑलमोस्ट फुल ही है। और टाइम आपको दिखा देते हैं, 7:33।
तो क्राउड तो है क्योंकि 4 धाम यात्रा चली है और जून का महीना है भाई, ये सबसे पीक टाइम होता है। और हरिद्वार तो मेन पॉइंट है क्योंकि आप कहीं से भी ट्रैवल कर रहे हो, 4 धाम यात्रा केदारनाथ बद्रीनाथ जाना है आपको उत्तराखंड में, तो हरिद्वार और ऋषिकेश सबसे मेन सेंटर पड़ते हैं क्योंकि आपको यहाँ पहले पहुँचना पड़ता है, इसके बाद यहीं से आगे की यात्रा शुरू होती है। आपको यहाँ से लोकल बसेस मिल जाती हैं, सोनप्रयाग जाना है, बद्रीनाथ जाना है और ऋषिकेश से ही मिल जाती है। लोग यहाँ पे आते हैं, पहले स्नान करते हैं, फिर अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं, हम स्नान कहीं और करेंगे, वो आपको आगे दिखाएंगे। हम सीधा ऐसी जगह स्नान करेंगे जहाँ से गंगा जी शुरुआत हो रही है। फिलहाल यहाँ से तो आगे निकल रहे हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ। भाई ऋषिकेश पहुंच गए ऑलमोस्ट, फाटक लगा हुआ आगे और अभी देखो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। सुबह के ऑलमोस्ट कितना टाइम हो रहा है भाई, 7:53 हो रहे हैं। हाँ 7:53 हो रहे हैं भाई। ये बहुत बिजी रूट होता है, सैटरडे संडे में अगर आप यहाँ आओगे ना तो निकल ही नहीं पाते, इतना लंबा जाम होता है। और 4 धाम यात्रा और चली हुई है अभी तो। खैर अभी अपन टारगेट ये है कि ऋषिकेश से अगर क्रॉस कर जाए ना फिर आगे कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ऋषिकेश में बहुत ट्रैफिक होता है क्योंकि दिल्ली NCR का क्राउड भी आता है, 4 धाम यात्रा भी है और ये वीकडे है तो इतना दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो भाई ट्रैफिक क्लियर हो रहा है, फाटक खुल चुका है। सो भाई फाइनली ऋषिकेश क्रॉस हो गया है। ऋषिकेश एंड में तपोवन के एरिया में जाम था, वहाँ तो एक्सपेक्टेड भी था, सुबह का टाइम भी इतना जाम था तो सोचो वीकेंड पे क्या ही है। बट फाइनली आगे बढ़ गए और माउंटेन्स का जो प्रॉपर रास्ता है ना वो स्टार्ट हो गया। लेकिन रोड कंडीशन आपके सामने एक नंबर, क्योंकि ये पूरा 4 धाम रोड प्रोजेक्ट के अंडर है, नेशनल हाईवे, तो रोड कंडीशंस में तो कोई दिक्कत नहीं है। चौड़ी रोड है, स्मूथ है, बीच बीच में एक आध जगह पे कंस्ट्रक्शन वगैरह होगा, वो आगे देखेंगे क्या सीन है। फिलहाल देवप्रयाग श्रीनगर धारीदेवी मंदिर तक तो रोड ऐसी ही मिलने वाली है, एकदम चकाचक। ट्रैफिक तो है, ट्रैफिक इसलिए है क्योंकि मॉर्निंग के टाइम अगर इतना है तो दैट्स, और आज वीकडे में भी है। सो गाइज ये है अपना 4 धाम हाईवे। अभी ऋषिकेश से हम आगे ही निकले, लाइक ऋषिकेश शिवपुरी क्रॉस करके हम 10-15 किलोमीटर आगे निकले। यहाँ पे हमने ब्रेक लिया था, यहाँ पे पराठे हम लोग घर से बना के ले गए थे, यहाँ पे चाय दही वगैरह ले ली, अपना हो गया तो ब्रेक हो गया। यहाँ बढ़िया। अब यहाँ से तो गर्मी बहुत है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी है। एंड एक बार आप ये व्यू चेक करो, नीचे गंगा रिवर का क्या सुंदर व्यू आ रहा है ना। बट गर्मी है और हेमकुंड साहिब की यात्रा भी स्टार्ट हो गई है तो है भाई, क्राउड तो है अच्छा खासा, रहेगा अभी 1 महीना तो कम से कम। जर्नी आगे कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस दर्शन कर लीजिए देवप्रयाग संगम के। ऋषिकेश से ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर दूर पड़ता है ये आप आ रही है आपकी अलकनंदा नदी, ये आ रही है भागीरथी नदी, यहाँ से शुरुआत होती है माँ गंगा की। 4 धाम रूट में केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की जो यात्रा में जब आगे बढ़ते हैं तो ये एक पहला पड़ाव पड़ता है ऋषिकेश के बाद, ये देखिए। और ऑन हाईवे आप लोगों को यहाँ दर्शन आते हैं संगम के। घाट के लिए आगे से रास्ता है नीचे जाने के लिए, देखो नीचे कितनी भीड़ दिख रही है ना, क्योंकि सीज़न का टाइम है भाई, फुल ऑन। और ये देखिए भाई सो गाइज उधर हाईवे के बिल्कुल साइड से स्टेयर्स हैं, नीचे उतर के आएंगे, यहाँ पे ब्रिज क्रॉस करके आप लोग घाट तक पहुँच जाएंगे। वहाँ पे संगम है, ये आ रही है आपकी भागीरथी नदी, देखिए थोड़ा सा ये हिल भी रहा है। भाई ब्रिज क्रॉस करके एक मार्केट पड़ती है, मार्केट क्रॉस करते हुए आप यहाँ पहुँच जाएंगे संगम घाट पर। कैन मिल जाएंगे आपको गंगा जल ले जाने के लिए। सो भाई संगम घाटे पहुँच गए हैं और भीड़ तो है अच्छी खासी। एंड आपको एक बार दिखाऊंगा, वो देखिए एक सेकेंड, हाँ वो है हाईवे और ये इधर संगम घाट, ये देखो। सो भाई नहा लिए यार, लेकिन गर्मी बहुत खतरनाक है, ह्यूमिडिटी है बहुत ज़बरदस्त वाली।
स्नान हो गया, अब यहाँ से अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। और भीड़ भी है। और एक चीज़ नोटिस करो, आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए उस तरफ घाट था, हम लोग इधर आए थे और यहाँ पे हम लोगों ने नहाने क्या मतलब गाड़ी के ऊपर जा रहे थे ना, तो यहाँ पे ये जूस लिया था, बुराशुर माल्टा, इनके लोकल जूस होता है, बढ़िया एनर्जी ड्रिंक बोलते हैं, उत्तराखंड का एनर्जी ड्रिंक। लेकिन भाई साहब गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यार, लिटरली नहाने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि और ज़्यादा लग रही है। और यहाँ से बद्रीनाथ का डिस्टेंस अगर टाइम भी बताऊँ तो कम से कम 7-8 घंटा आराम से आएगा, ट्रैफिक भी मिलेगा अभी। तो क्या हो गया, सो वही देव प्रयाग से निकल गए हैं। और एक चीज़ देखो आगे, ये आपको आगे लोकल बसेस दिख रही है ना, ये इस तरह की बसेस चलती हैं ऋषिकेश वगैरह से डायरेक्ट जो है सोनप्रयाग, बद्रीनाथ, जोशीमठ के लिए। एंड लोकल बस के लिए आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग लोकल बस से ट्रैवल करना चाहते हो तो आप लोगों को डायरेक्ट बद्रीनाथ की बस मिल जाएगी ऋषिकेश से अर्ली मॉर्निंग। जस्ट इन केस अगर डायरेक्ट बस नहीं मिलती है तो आप लोग जोशीमठ की बस ले लीजिए, देन जोशीमठ से आप लोग शेयरिंग टैक्सी से बद्रीनाथ जा सकते हैं। तो ये कुछ रहता है लोकल ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करने का। तो ऋषिकेश और हरिद्वार तो आपको आना ही पड़ेगा। एंड देवप्रयाग पहला पड़ाव पड़ता है, यहाँ पे आप लोग स्नान भी कर सकते हैं जैसे हमने किया। देवप्रयाग में सबसे पवित्र सबसे बड़ा संगम देखने को मिलता है। मैं आपको बताऊँ, प्रयाग जितने भी हैं, ये प्रयाग पूरे 5 प्रयाग है पूरे उत्तराखंड के अंदर। जिस जगह के नाम में प्रयाग है दैट मीन्स कि वहाँ पे किसी नदी का संगम है। देव प्रयाग, सोन प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, तो ये कुल 5 प्रयाग है उत्तराखंड के अंदर। सबसे बड़ा जो प्रयाग कहा जाता है वो देव प्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम से माँ गंगा की शुरुआत होती है। रोड कंडीशन आपके सामने, रोड कंडीशन अभी तक तो कोई भी इशू नहीं हुआ है। देव प्रयाग हम क्रॉस कर चुके हैं। ये एक चीज़ है यार, टेम्परेचर अभी भी बहुत ज़्यादा है, 39 डिग्री शो कर रहा है गाड़ी के अंदर तो। हाँ जी गाइस, रास्ते में एक पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिससे कि आपको पता चलेगा कि अपने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर किस लेवल पे डेवलप हो रहा है। देखिए ये है अपना नेशनल हाईवे, और भाई साहब ये देखिए मलेथा स्टेशन, इंडियन रेलवेज का वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट हम कह सकते हैं। एक आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कश्मीर वंदे भारत, आपने देखी जो रिसेंटली स्टार्ट हुआ था। ऐसा ही ये बहुत चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है भाई, 4 धाम को रेलवे से जोड़ने का काम हो रहा है। जी हाँ, ऋषिकेश तक अभी ट्रेन फैसिलिटी है, लेकिन ऋषिकेश के आगे भी काम चल रहा है। रुद्रप्रयाग वगैरह आपको देखने को मिलेगा, जिसमें एक स्टेशन मलेथा अंडर कंस्ट्रक्शन, और ऊपर बोर्ड आपको दिख रहा होगा इंडियन रेलवेज। ये बहुत ज़बरदस्त काम चल रहा है, देख रहे हैं। सो गाइस ये एक पॉइंट आता है, मैंने सोचा आपको दिखा देते, बता देते कि इन्फॉर्मेशन। कश्मीर वैली की तरह एक और इंडियन रेलवेज का बिगेस्ट प्रोजेक्ट जिसमें भी काम चल रहा है, बहुत स्पीड से काम चल रहा है। तो क्या ही मंजर होगा जब ये पूरा काम हो जाएगा कंप्लीट। और फिलहाल हम यहाँ से आगे बढ़ चुके हैं, और थोड़ा मौसम भी यहाँ से चेंज होना स्टार्ट हो गया, धूप कम लग रही है। अभी मैं निकला था बाहर तो देवप्रयाग तक तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी भाई। यहाँ से श्रीनगर 10 से 12 किलोमीटर रह गया है। सो गाइस ये दर्शन करिए धारी देवी मंदिर के, ये देखिए ऑन हाईवे आप दर्शन कर सकते हैं। बाकी नीचे जाने का रास्ता भी है, और श्रीनगर क्रॉस करने के बाद आपको धारी देवी मंदिर देखने को मिलता है। ऋषिकेश के बाद देवप्रयाग पहला पड़ाव, और ये आप दूसरा पड़ाव बोल सकते हैं इस यात्रा में। रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के बीच में ही आपको टेंपल देखने को मिलता है। बहुत ही अहम पड़ाव है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मंदिर आप इसको बोल सकते हैं। केदारनाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा उत्तराखंड के अंदर जब आप लोग आते हैं ना यहाँ पे, और यहाँ से रुद्रप्रयाग महज 17 किलोमीटर बचा है। धारी देवी मंदिर जी को उत्तराखंड के 4 धाम के प्रोटेक्टर का दर्जा दिया गया है, क्योंकि वो इसलिए, पहले अंदर बैठता हूँ फिर अंदर बाहर शोर आ रहा है, इसलिए क्योंकि 2013 में यहाँ पे एक डैम के प्रोजेक्ट के लिए इनकी प्रतिमा के अंदर शिफ्ट करने की कोशिश करी गई थी। तो जैसे ही वो किया था तभी वो त्रासदी हो गई थी, वो केदारनाथ वैली में जो भयंकर त्रासदी हुई थी ना, तो इसीलिए धारी देवी जी को, मतलब धारी देवी जी को इसीलिए जो है 4 धाम के, उत्तराखंड के 4 धाम के प्रोटेक्टर का दर्जा दिया गया है। देखिए सो भाई ये आप लेफ्ट साइड में जो देख रहे हैं ना, यही रास्ता है नीचे धारी देवी जी मंदिर जाने का, इधर से। एंड काफ़ी रश भी है, और यहीं आपको प्रसाद चुनरी वगैरह मिल जाती है। जय माँ धारी देवी।
सो गाइस धारी मंदिर से आगे यहाँ पे लंच के लिए रुके हैं भाई। कहीं कुछ मिल रहा तो यहाँ रुके, बेसिक सा खाना है, ठीक है मतलब ओके ओके, बट ये चीज़ बढ़िया है भाई। छाछ है एक नंबर, एक गिलास और लूँगा मैं तो मस्त। छाछ ही बढ़िया है बस, और कुछ बढ़िया नहीं है भाई। है भाई। सो गाइस ये थी वो लोकेशन, यहाँ पे लाइन से थे ढाबे। हम लोग गए थे इसमें कालिंदी रेस्टोरेंट। भाई खाने का टेस्ट ना बिल्कुल भी नहीं था, सही बताऊँ तो कुछ भी नहीं था। एनीवेज चलो ठीक है। बहुत लेट हो गया था यार, क्योंकि अभी टाइम मैं आपको दिखाऊँ तो इतना टाइम हो गया था और बहुत देर से कुछ आ नहीं रहा था, भूख भी लगी थी। यहाँ से अब निकलते हैं आगे। सो भाई यहाँ पे जस्ट एक पॉइंट आता है, हमने क्रॉस कर लिया है। रुद्रप्रयाग का बोर्ड आपको दिख रहा है। इससे पहले एक टर्निंग पॉइंट दिखा रहा हूँ, एक कट आता है, एक नीचे चला जाता है रास्ता केदारनाथ और तुंगनाथ के लिए, और ये ऊपर निकल जाता है सीधा बद्रीनाथ धाम के लिए। हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ धाम, कल्पेश्वर, औली, ये सब सीधा निकल जाता है। केदारनाथ और जो आपका तुंगनाथ महादेव है, उन दोनों के लिए रास्ता नीचे की तरफ से निकल गया। तो यहाँ से ये दोनों रास्ते कट गए। वैसे तो अगर आप तुंगनाथ जाओगे, तुंगनाथ से भी घूम के पीछे से बद्रीनाथ के लिए भी दूसरा रास्ता भी है, बट स्ट्रेट हाईवे जो है वो यही है। अभी रास्ते कट गई हैं, सीधा अपने को अब लेके जाएगा बद्रीनाथ। हाँ जी गाइस, हमने रुद्रप्रयाग क्रॉस कर लिया। एंड गाइस रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग और गोचर भी आया था बीच में। वो क्रॉस करने के बाद तो एकदम से लैंडस्केप डिफरेंट स्टार्ट होना जाता है, क्योंकि ये जो रूट है ना पूरा आपका बद्रीनाथ वाला रूट है, हेमकुंड साहिब का रूट है। इसमें जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना, स्पेशली रुद्रप्रयाग के बाद लैंडस्केप एकदम डिफरेंट, अलग ही टाइप के पहाड़, जैसे स्पीति वैली में अपने को देखने को मिलते हैं ना हिमाचल साइड, वैसे। अभी आगे दिखाऊंगा आपको मैं। अभी शाम के ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 बज चुके हैं। हमने यहाँ पे लिया है एक टी ब्रेक और इसके बाद सीधा निकलेंगे यहाँ से। इसके बाद कोई ब्रेक नहीं होगा। और गाड़ी देख लीजिए भाई, माउंटेन्स में ना एकदम बढ़िया परफॉर्म कर रही है। पावर तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ, फ़ैन हो गया हूँ मैं इस गाड़ी का। फ़ैन तो मैं पहले से ही था वैसे तो, बट माउंटेन्स की में इसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद तुम क्या बोलूँ, हर एक ट्रिप पे प्यार और बढ़ता जा रहा है, बस ये बोलूँगा भाई। थार रॉक्स गंदी भी हो गई है। चलो तो गाइस अपना चाय ब्रेक हो गया बढ़िया। अच्छा ये चीज़ मैं आपको ना मेंशन कर देता हूँ, जो हमने लंच किया था वो तो आप बताया था बेकार था, बट ये अच्छा था भाई। यहाँ पे चाय वगैरह, नूडल्स और हमने पकौड़े वगैरह लिए थे, बढ़िया था। क्या ये होटल प्रयाग व्यू अच्छा लगा था तो आपको दिखा दिया, क्योंकि पता होना चाहिए ना इस रूट में कहाँ पे अच्छा खाने के ऑप्शंस वगैरह है, तो इसलिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गाइस। एक नई दिन की शुरुआत होगी। और कल रात को यार एक्चुअली क्या हुआ था कि एक जगह पड़ती है पीपल कोटी के बाद हम लोग यहीं पे स्टे लेकर रुक गए थे। यहाँ से बद्रीनाथ धाम बचा है अभी ऑलमोस्ट 65 किलोमीटर अराउंड। यहाँ स्टे रहने का रीज़न ये नहीं था कि हम लेट हो गए। हम लोग यहाँ पहुँच गए थे करीब 8:30 बजे के अराउंड। बद्रीनाथ धाम हम पहुँच जाते हैं आराम से, ट्रैफिक वगैरह ऐसा कुछ था नहीं लास्ट में। तो यहाँ हम लोग इसलिए रुके क्योंकि बद्रीनाथ धाम से पहले, लाइक बद्रीनाथ धाम से ऑलमोस्ट 40-45 किलोमीटर पहले कल्पेश्वर महादेव भी है। कल्पेश्वर महादेव पंच केदार में से एक है, जो अंतिम केदार है, जहाँ पे बैल रूपी शिव जी की जटाएं निकली हुई हैं। तो हमें वहाँ भी जाना था एक्चुअली, तो हमने यहाँ स्टे कर लिया। अब यहाँ से हम वहाँ दर्शन करेंगे, फिर आगे बद्रीनाथ धाम जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मुझे आपको जो बताना है कि बद्रीनाथ धाम का जो रूट है वो आपको बताता हूँ। पहले आप एक बार स्टे देखिए, ये डिसेंट सा स्टे था, ठीक है जी। 2 रूम हमने ऐसे लिए थे और यहाँ वीडियो फिलहाल अभी अपलोड पे लगा रखी है। अभी रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। और मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ तो ये हाईवे पे ही था, ये नेशनल हाईवे ही है। और यहाँ पीपल कोटी से थोड़ा सा आगे आके ये खड़ी है अपनी गाड़ी। यहाँ से बद्रीनाथ धाम का जर्नी बची है ऑलमोस्ट, मान के चलिए 2.5 घंटा, 2 से 2.5 घंटा मैक्सिमम। हाँ जी गाइस, रेडी हैं अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करने के लिए। निकलते हैं यहाँ से फटाफट से, लेट्स गो। और यहाँ के बाद के लैंडस्केप नज़ारे भाई यार नेक्स्ट लेवल होने वाले। अच्छा होटल दिखाता हूँ, ऑन हाईवे था, काफ़ी सारे होटल्स थे ऑन हाईवे। ये था अपना बढ़िया, सही था यार, इनका स्टे साफ़ सुथरा था और खाना भी इनका अच्छा था। होटल गढ़भूमि ऑन हाईवे। हाँ जी गाइस, हम लोगों ने कल्पेश्वर महादेव के दर्शन वगैरह करके आ गए हैं और उसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाई, चैनल पे जाके देखना।
फिलहाल यहाँ से निकल रहे हैं आगे बद्रीनाथ धाम के लिए। देखिए ऑन हाईवे है, पीछे से रास्ता कटा था, वहाँ से हम दर्शन करके आ चुके हैं। यहाँ से 14 किलोमीटर लग जाना पड़ता है, वो आप देख लेना, पूरी वीडियो मैंने बता रखा है जैसे। अब यहाँ से निकलते हैं आगे, यहाँ से मुश्किल से 2 घंटे का रास्ता है। सो भाई जोशीमठ हम इस टाइम क्रॉस कर रहे हैं, जोशीमठ बाईपास से। और यहाँ ना ये दिक्कत रहती है कि नैरो है रोड्स और कर्व्स भी हैं, तो ऐसा ट्रैफिक देखने को मिलता है। मैप पे दिखाऊं तो ये देख लो भाई, अच्छा खासा है, चल तो रहा है धीरे धीरे। लेकिन जोशीमठ ना पूरा, सो भाई देखो ये है चीज़, सामने से भी ट्रैफिक आता है और इधर भी ट्रैफिक, और रोड पे इतना जगह है नहीं, नैरो है काफ़ी रोड। और इधर ना बद्रीनाथ धाम की यात्रा भी है और हेमकुंड साहिब की यात्रा भी चली हुई है, तो ट्रैफिक फुल होना है अभी फ़िलहाल तो। ये देखो अभी इस तरफ का निकल रहा है, इधर का निकलेगा आगे। सुबह ही ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा वहाँ लगाने के बाद जाम से अब निकल गए हैं। 4-5 किलोमीटर का एरिया था, अब ऐसी चौड़ी रोड ही रहेगी टिल बद्रीनाथ। यहाँ से गोविंद घाट 8-9 किलोमीटर रह गया और बद्रीनाथ 30 किलोमीटर के अराउंड। अब कोई दिक्कत नहीं है, लैंडस्केप भी सुंदर हो जाएगा। देखो ऐसे ऐसे पहाड़ देखने को मिलेंगे अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, और चौड़ी रोड ही रहेगी। वो जोशीमठ का है, वो क्रॉस करना पूरा, उसके बाद 4-5 किलोमीटर का एरिया, वो है ही नैरो, कोई दिक्कत नहीं। गाइस गोविंद घाट हमने क्रॉस कर लिया था, जहाँ से हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होती है और वैली ऑफ फ्लावर्स का लिए भी। यहाँ पे इसके बाद रजिस्ट्रेशन चेक हो रहा है बद्रीनाथ धाम के लिए हाईवे पे। रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी करवा के आना, तो ऑनलाइन करवा लिया था। सभी लोगों का करके चेक कर रहे हैं। किसी का रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हुआ तो फिर उसका क्या सोल्यूशन है? आधार कार्ड से यहाँ पे एंट्री करवानी पड़ेगी। अच्छा ओके। सो गाइस फाइनली बद्रीनाथ पहुंच गए हैं, गुलाब जामुन खा रहे हैं। देखो भाई मेन मार्केट में। अभी आपको स्टे वगैरह दिखाऊंगा पूरा। देखो खाना खा लिया था हमने यहाँ, बहुत गर्म है यार, लेकिन मज़ा आ गया। ये लोकल हरिद्वार वाले क्या है ये, भक्त जी के, मस्त है यार, जो भी है मस्त, गरम 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 है बहुत ज़्यादा भाई यार। हाँ पूरा डाल बद्रीनाथ मंदिर इस तरफ। अलकनंदा नदी को क्रॉस करके हम लोग पहुँचेंगे, अभी दिखाएंगे आपको। सो भाई फाइनल लाइन में लग गए हैं, बहुत लंबी लाइन है एक्चुअली में। और ये आप ब्रिज देख लो, एक डबल बेड एंड वॉशरूम भी आपको दिखा देता हूँ।